सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिट कोडर्स। ये हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की 10th वीडियो है। इस लास्ट वीडियो में हमने सारे ऑपरेटर्स हमारे कवर कर लिए थे और आज की वीडियो से हम जो है कंडीशनल यानी कि जो टॉपिक कवर करेंगे वो है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें कि 4 टाइप की इफ़ एल्स कंडीशंस होती है। सो पहली है इफ़ स्टेटमेंट, देन सेकेंड है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट और इफ़ एल्स लैडर। सो ये चारों जो है हम आज स्टेटमेंट्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमारी 4 टाइप की कंडीशंस आती है, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट। सबसे पहली आ जाती है इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले हमें इफ़ कीवर्ड लिखना होता है और फिर उसके बाद स्पेस डाल के हमें ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन लिखनी होती है हमारी। कंडीशन लिखने के बाद जब ब्रैकेट क्लोज होने के बाद आपको यहाँ पे कॉलन लगाना है और कॉलन के बाद आपको नेक्स्ट लाइन में इंडेंटेशन करना होता है। अब ये इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आपको जो है यहाँ पे 4 स्पेस यानी कि एक टैब यहाँ पे आपको आना है और टैब दबाना है, तो उससे आपका इंडेंट हो जाती है। अब इस इंडेंटेशन से क्या होता है कि जो आपका प्रोग्राम यानी कि इंटरप्रीटर है उसे पता चलेगा कि जो भी आप इसके बाद लिखने वाले हैं, जो हमारा कोड यहाँ पे हम लिखेंगे, सो वो इफ़ के अंदर आता है। यानी कि अगर यहाँ पे इसको इंडेंट मिलता है तो फिर वो डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है वो सब इफ़ के अंदर आ रही है। और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें यानी कि स्टार्टिंग से, तो ये इफ़ के अंदर की स्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी, ये मानी जाएगी कि ये कोई दूसरी स्टेटमेंट है जो बस इफ़ के बाद लिखी गई है। तो इफ़ के अंदर हमें उसे अगर करना है तो हमें इंडेंटेशन करनी पड़ती है और इंडेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं टैब का। या तो आप टैब प्रेस कर सकते हो या फिर आप 4 टाइम्स स्पेस प्रेस करोगे तो भी ये इंडेंट हो जाता है। तो फिर इसका सिंटैक्स क्या हुआ, सबसे पहले आपको इफ़ लिखनी है यानी कि इफ़ कीवर्ड लिखना है, फिर आपको कंडीशन लिखनी है, फिर कॉलर लगा के नेक्स्ट लाइन में इंडेंटेशन देना है और जो भी आपकी स्टेटमेंट यानी कि जो भी आप कोड यहाँ पे लिखना चाहते हो, कुछ प्रिंट कराना है या फिर कोई भी कोड है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो पर इंडेंटेशन के बाद। सो इसमें हम क्या क्या थोड़ा और समझते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं। सो कंडीशन हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में पढ़ी थी कि जब भी हम जैसे रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर में हमने पढ़ा था कि जब कोई जो हमारी स्टेट यानी कि ऑपरेटर का यूज़ करके जब वो रिटर्न करती है कोई बूलियन वैल्यू तो उससे कंडीशन कहते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि अगर या तो हमें ट्रू चाहिए या फिर फॉल्स, कंडीशन में ये 2 चीज़ें आ सकती है। सो अगर हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू होती है तो जो हमारा ये इफ़ के अंदर का जो ब्लॉक है, जो स्टेटमेंट्स हम यहाँ लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है तो जो हमारी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। मैं ये सारा कोड डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं आपको इफ़ स्टेटमेंट का एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। सो एक कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं यानी कि कुछ आउटपुट लिख देता हूँ मैं, प्रिंट आउटसाइड ऑफ इफ स्टेटमेंट। सो जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारी ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो रन होगी। ओके, प्रिंट हो गया आउटसाइड ऑफ इफ स्टेटमेंट। अब मैं इफ एक स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे इफ़ की। मैंने सबसे पहले इफ़ लिखा और फिर ब्रैकेट के अंदर मैं कोई बूलियन वैल्यू लिख देता हूँ। सपोज करो ट्रू लिख रहा हूँ, ट्रू लिखा और कॉलन डाल के मैंने जैसे एंटर प्रेस करा तो वो अपने आप ही इंडेंट कर लेगा और जो हमारा कर्सर है वो कुछ स्पेस के बाद ही दिखेगा।
मैं आपको दिखा देता हूँ। कर्सर के बाद जैसे एंटर प्रेस करा तो जो हमारा कर्सर है वो थोड़े गैप के बाद ही आया। ओके, तो प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे इनसाइड इफ स्टेटमेंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रू, और मैंने आपको बताया कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो हमारी इफ़ के अंदर का पार्ट होता है वो रन करता है। तो अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ मैं, तो देख सकते हो कि आउटसाइड ऑफ इफ स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो गया और इनसाइड इफ स्टेटमेंट भी प्रिंट हो गया, क्योंकि हमारी कंडीशन थी ट्रू। अब अगर मैं कंडीशन कर देता हूँ फॉल्स और इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, अब आप देखिए कि सिर्फ जो है हमारा ऊपर जो हमारी इफ़ के बाद जो हमारी स्टेटमेंट थी वही प्रिंट हुई है आउटसाइड ऑफ इफ स्टेटमेंट। जो भी हमारे इफ़ के अंदर था वो पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो एक और एग्जांपल लेते हैं इफ़ का और फिर उसको देख के समझते हैं, ठीक है। सो एक नंबर है, हम उसे यूज़र से इनपुट कराते हैं। इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन का, और उसके अंदर हम लिख देते हैं एंटर अ नंबर। अब ये इनपुट फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, हमें चाहिए नंबर, सो हम उसे इंट के अंदर डाल देंगे जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर के अंदर। अब हमें नंबर मिल चुका है, सो हम लिखते हैं एक इफ़ कंडीशन। हमने इफ़ लिखा और ब्रैकेट के अंदर हम कोई कंडीशन लिखते हैं। तो वो कंडीशन क्या होगी कि अगर नम जो है हमारा नम वेरिएबल वो 100 से छोटा है, तो हमने क्या लिखा नम लेस देन 100। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कॉलन, और अब जैसे एंटर प्रेस करोगे तो वो खुद अपने आप जो है हमारा जो एडिटर होता है वो इंडेंट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एंटर दबाया, तो आप देख सकते हो कि थोड़े स्पेस के बाद ही हमारा जो कर्सर है वो दिख रहा है। इसका मतलब हमारे इंटरप्रेट यानी कि जो हमारा एडिटर है उसको पहले से ही पता है कि इफ़ के बाद आपको इंडेंट देना ही होता है, तो फिर वो पहले से ही थोड़ा स्पेस आपको दे देगा। अब यहाँ पे हम कोई प्रिंट स्टेटमेंट अपनी लिख लेते हैं, प्रिंट लिखते हैं और एक एफ स्ट्रिंग लिख रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ लिखेंगे नम इज लेस देन 100। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा नम जो है वो सपोज करो 50 आता है, तो यहाँ पे हमारा 50 हो जाएगा रिप्लेस नम, और फिर देखा जाएगा कि क्या 50 लेस देन 100 है, तो हाँ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारी ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई, तो ट्रू हो गई तो ये जो है हमारा प्रिंट स्टेटमेंट वो रन कर जाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। कंट्रोल सेव करा मैंने, F5 दबा के मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। अब कोई नंबर एंटर करते हैं, सपोज करो मैं कर रहा हूँ 40, मैंने एंटर प्रेस करा और ये हमारा आ गया आउटपुट 40 इज़ लेस देन 100। अब इस प्रोग्राम को एक बार फिर से रन करते हैं और देखते हैं अगर मैं कोई 100 से बड़ी वैल्यू डालता हूँ, सपोज करो 110, तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमें कोई मतलब प्रिंट नहीं हुआ, हमें कुछ आउटपुट नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी वो हो गई फॉल्स, और अगर फॉल्स हो गई तो जो हमारी जो स्टेटमेंट है प्रिंट वाली वो रन ही नहीं होगी। सो अब जो हमारा सेकंड टाइप का जो आ जाता है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो है कुछ ऐसे। हमें जैसे इफ हमने लिखा उसके अंदर ब्रैकेट के बाद कंडीशन डाली, कॉलन डाल के हमने कुछ अपनी स्टेटमेंट लिख दी यहाँ पे, और जब हमारा स्टेटमेंट हो जाती है तो हमें मतलब इफ़ के लेवल पे आना है कि जहाँ से इफ़ स्टार्ट हो रही है, यानी कि उसी इंडेंटेशन लेवल पे हमें यहाँ पे एल्स लिखना है। एल्स डाल के कॉमा, और कॉमा के बाद जो है इंडेंटेशन के साथ हमें कुछ स्टेटमेंट लिखनी है जो भी हम लिखना चाहते हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू होती है तो हमारा इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ वाला पार्ट, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जो हमने पिछला एग्जांपल देखा था इफ़ का, उसी को एक बार इस इफ़ एल्स के साथ हम रन करके देखते हैं। ओके, तो उसमें हमने लिया था नम, इसको इनपुट लेके इसके अंदर हमने लिखा था एंटर नंबर, फिर हमने इफ कंडीशन लगाई थी कि अगर नम हमारा लेस देन 100 है तो हम प्रिंट करा रहे थे नम इज लेस देन 100। और अब यहाँ पे एक एल्स पार्ट भी ले लेते हैं, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या प्रिंट होना चाहिए। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब जो नम है वो है ग्रेटर देन 100। प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। मैं डालता हूँ 50, तो देखोगे 50 इज़ लेस देन 100। तो यहाँ पे जो 50 था, मतलब नम में 50 प्रिंट वैल्यू आ गई, तो ये कंडीशन चेक हुई कि 50 लेस देन 100, तो ये हुआ ट्रू और हमारी ये वाली स्टेटमेंट रन हो गई। अब मैं दूसरा एक नंबर लेता हूँ जो कि 100 से बड़ा होगा, 110। अब देखिए जो आउटपुट है वो डिफरेंट है, 110 इज़ ग्रेटर देन 100। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये स्टेटमेंट थी 110 इज़ लेस देन 100, ये हो गई फॉल्स। तो हमारा इफ़ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ बल्कि एल्स वाला जो पार्ट था वो एग्जीक्यूट हुआ, जहाँ पे हमने लिख रखा था नम इज़ ग्रेटर देन 100। सो ये हो गई हमारी सेकेंड टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट। अब थर्ड टाइप की जो हमारी स्टेटमेंट है वो है इफ़ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसके अंदर क्या होता है, इसका जो सिंटैक्स है वो है, अब हम पढ़ चुके हैं कि इफ़ के कैसे लिखते हैं। इफ़ के अंदर यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं, कॉलन लगा के इंडेंटेशन, और अपना कुछ कोड लिखते हैं। फिर हम एल्स पार्ट लिखते हैं अपना, और उसके अंदर भी इंडेंटेशन के साथ अपना कोड। अब नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है कि हम अपने इफ़ वाले पार्ट के अंदर जो है एक दूसरा इफ़ लगा सकते हैं, यानी कि इंडेंटेशन के साथ हम दूसरी इफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। और इसको भी ऐसे ही कॉलन लगा के कुछ स्टेटमेंट जो भी हमें यहाँ लिखनी है वो यहाँ लिख सकते हैं, और फिर एल्स लगा के, अगर आप एल्स लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं। और अपने एल्स के अंदर भी हम कोई इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह। इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। क्या हो गया यहाँ पे, अगर हमारी इफ वाली जो सबसे ऊपर इफ है ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो वो इसके अंदर जाएगा, और फिर यहाँ पे भी एक दूसरी कंडीशन चेक होगी इफ़ के अंदर। अगर ये ट्रू हुई तो हमारा ये वाला पार्ट चलेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, और ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर हमारी ये वाली सबसे ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स पार्ट चलेगा। एल्स पार्ट के अंदर दूसरी इफ कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू हुई तो यहाँ वाला पार्ट, और अगर फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर वो आ जाती है। तो हमारा नेक्स्ट जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है इफ एलिफ एल्स लैडर। इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है कुछ ऐसे। सबसे पहले हम इफ कंडीशन लगाते हैं, फिर हमारी इफ स्टेटमेंट का जो भी हमें कोड लिखना है वो यहाँ पे लिखा। अब
अब यहाँ पे हम लिखते हैं एल इफ़ का मतलब है कि अगर हमारी जो ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है, यानी कि अगर ट्रू होती है तो हमारा ये वाला कोड चल जाएगा। लेकिन अगर हमारी ऊपर जो भी इससे ऊपर वाली कंडीशन है वो हमारी होती है फॉल्स, तो वो एल इफ़ वाले पार्ट में आएगा और यहाँ पे जो कंडीशन होगी उसको चेक करेगा। तो यहाँ वाली कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये हमारा कोड रन हो जाएगा, नहीं तो वो दूसरे एल्स इफ पे चला जाएगा और इस वाली कंडीशन को चेक करेगा। और अगर हमारी कंडीशन ये ट्रू होती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ऐसे करते करते हम जितने चाहे उतने एलिफ लगा सकते हैं और लास्ट में हमें एक एल्स पार्ट लिखना होता है। एल्स लिखा, अगर हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इफ कंडीशन चेक होगी सबसे पहले, अगर ये ट्रू हुई तो ठीक है, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर फॉल्स होती है तो वो नेक्स्ट इफ एल्स पे एल इफ पे जाएगा। एल इफ वाली कंडीशन चेक होगी, ट्रू हुई तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स हुई तो वो एल इफ पे चला जाएगा नेक्स्ट। फिर कंडीशन चेक होगी, ट्रू हुई तो एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स हुई तो नेक्स्ट पे जाएगा। और ऐसे करते करते जब तक अगर वो ट्रू हुई तो, यानी कि अगर फॉल्स हुई तो वो लास्ट वाला जो हमारा एल्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो हम एक स्टूडेंट है हमारे पास, उसका नेम हमने लिया, इनपुट करवाया, यूज़र से नेम इनपुट करवा लिया और जो भी स्टूडेंट के मार्क्स है वो इंटीजर के अंदर हमने इनपुट करवा ली। और मार्क जो है वो होनी चाहिए 0 से लेके मतलब 100 तक, 0 to 100, 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब हमें कैलकुलेट करनी है इसके ग्रेड। सो ग्रेड के लिए क्या हमारे जो कंडीशन है वो ये है कि अगर जो मार्क्स है वो 90 से ग्रेटर होते हैं तो हमारा जो ग्रेड होगा वो होगा ए ग्रेड। मार्क जो है वो 70 से लेके हमारे 90 तक की रेंज में अगर आते हैं तो हमारा ग्रेड हो जाएगा बी। उसके बाद हमारे मार्क्स अगर 50 से लेके 70 तक की रेंज में आते हैं तो ग्रेड हो गया सी। और अगर 50 से भी छोटे हैं तो हमारे जो ग्रेड हो जाएगा वो हो जाएगा, एल्स पार्ट में हम लिख देंगे जो हमारा ग्रेड है वो है डी, यानी कि अगर वो 50 से भी छोटा होता है तो। सो इसको हमें अब इफ एल्स कंडीशन के अंदर जो है एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो मैं इसको लिखे रहने देता हूँ और कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। सो अपना प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या हो जाती है कि अगर मार्क्स हमारे 90 से बड़े हैं, यानी कि ग्रेटर देन 90 है, तो हम प्रिंट कर देंगे ग्रेड इज ए। ओके, एल्स इफ में जाते हैं, एल्स इफ पार्ट में दूसरी कंडीशन लिखते हैं। अब हमें चाहिए कि 70 से लेके 90 तक की हमारी रेंज होनी चाहिए। सो इसका मतलब क्या हो गया कि वो 70 से बड़ा होना चाहिए जो हमारे मार्क्स है। एंड हमने लास्ट वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था, वहाँ पे हमने एंड देखा था। अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो एंड जो है वो ट्रू रिजल्ट हमें देता है। तो हमारी 70 से बड़ा होना चाहिए मार्क्स और 90 से छोटा या 90 के इक्वल। सो 70 से बड़ा हुआ और 90 से इक्वल या 90 से हमारी छोटी होती है मार्क्स की वैल्यू,
तो जो हमारे जो हम प्रिंट करेंगे ग्रेड वो होगा बी। तो यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेड इज़ बी। थर्ड हमारे एल्स इफ कंडीशन हो जाएगी, वो होगी 50 से लेके हमें चाहिए 70 तक हमारा जो मार्क्स है वो, तो हमें सी प्रिंट करवाना है। सो यानी कि 50 से बड़े होएंगे मार्क्स एंड मार्क्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 70। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमें क्या करवाना है प्रिंट कि ग्रेड हमारा सी है। और अगर ये सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो जो हमारे ग्रेड होगा वो होगा, हम प्रिंट करवा देंगे ग्रेड इज डी। तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम पूरा। अभी से रन करके देखते हैं। सेव करा और नाम ले लेते कुछ भी, बिटकोडर। मार्क्स जो है हमारे 0 से लेके 100 तक के रेंज में। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम 95। तो ग्रेड हमारा ए आ गया। फिर से प्रोग्राम रन करते हैं। बिटकोडर लिख दिया। मार्क्स हमने ले लिए, इस बार 90 से कम ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं, यानी कि 70 से लेके 90 तक की रेंज में। तो हमें अब बी प्रिंट होना चाहिए। देखिए अब बी जो है हमारा प्रिंट हो चुका है। फिर से एक बार चला लेते हैं, नेम ले देते हैं और मार्क्स इस बार दे देते हैं 65। सो ग्रेड हमारा हो गया सी। और फिर से एक बार रन करते हैं प्रोग्राम, नेम दे दिया और कुछ छोटी वैल्यू देते हैं तो हमारा ग्रेड आ गया डी। सो इस तरह जो है हमारा इफ एल्स जो है हमारा लैडर ये काम करता है। और आज की वीडियो में हमने जो है कंडीशनल स्टेटमेंट वो सीख लिया पूरी तरह से। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आइटरेशन स्टेटमेंट क्या होती है और जैसे कि लूप्स भी कहा जाता है। सो वो कैसे काम करते हैं और क्या होते हैं वो सब देखेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।